टेल यू, सो जब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कोर्स नहीं किया था, मैंने ब्रेस्ट फीडिंग कोर्स सिर्फ इसलिए किया कि मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ भी बोलने से आगे आई वॉन्टेड टू बी सर्टिफाइड। लोगों को मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती थी। मेरे हिसाब से वो सही था, पर लोगों को क्या पता कि वो सही है या नहीं है। सो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू बी सर्टिफाइड। बट सर्टिफाई होने के पहले भी जैसे मुझे बहुत लोगों ने हेल्प किया, तो आई वॉन्टेड टू पे इट फॉरवर्ड। तो कोई भी प्रेग्नेंट होता था या न्यू मॉम्स होती थी, तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती थी, आर यू ब्रेस्ट फीडिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आई कैन हेल्प। और यू नो, आपको ब्रेस्ट फीडिंग करना है आगे जाके, सो एनी टाइम यू कैन कॉल मी, आई हैव डन दैट, आई हैव 2 children and I can help you. I have not got a single bottle in the house. I was constantly breastfeeding, so you can ask me. People have called me at 3 a.m. कि मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे नहीं पता क्या करना है, and I've like woken up, spoken to them for 1 hour, pacified them and helped them breastfeed. And once, you know, somebody counted on my behalf and they said I've helped around 110 women breastfeed before I became a lactation expert. You know, I was just about to ask you कि आपने इतने सारे लोगों की हेल्प की है, and through this podcast I just want to spread this message that breastfeeding is not difficult and breastfeeding is not a taboo. We can speak about it, we can get information about it, and it is not difficult. But since you have helped so many women in breastfeeding, कोई ऐसा एक experience याद है जो you would want to share with the audience? See, I'll share my information. One thing that I think is very important for the family to accept, कि do not, you know, make it difficult for the mother. Breastfeeding is not difficult, but how people react to it is difficult. I remember one elder in the family telling me, अच्छा आप दूध पिला रहे हो, वॉल को फेस करके दूध पिलाओ, कोई देखे नहीं. अच्छा. And I was like, wall को face करके how can, like, don't come if you don't want to, just lock the room. I lock the room. But ये कोई मतलब नहीं होता कि वॉल को देख कर फीड कराओ. My dad was so supportive of me breastfeeding कि तब ना KBC आता था टीवी पर, मुझे देखने का बड़ा शौक था. तो मैं आराम से, बच्चा फीड कर रहा है, मैं देख रही हूँ, पापा बैठ के देख रहे हैं, हम सब एंजॉय कर रहे हैं. तो यू नो, वो टैबू हट गया. मेरे पापा ने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि यू नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा है, दूध तो पिएगा ही. पर यही अगर आप एक औरत को बोलते हो कि नहीं, अच्छा दूध पीना, तो अंदर जाओ, कुछ देख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बार बार दूध पीना, लॉक करो, तो शी विल फील आउट ऑफ प्लेस. उसको लगेगा अरे ये क्या है. ये मेंटल हेल्थ के साथ उनका फ्रजाइल होता है. कोई भी न्यू मॉम का मेंटल हेल्थ उस टाइम पे फ्रजाइल होता है. अगर आप उनको बार बार बोलोगे नहीं ऐसे मत दूध पिलाओ, यहाँ मत आओ, यहाँ मत जाओ, इट अफेक्ट्स हर. तो आपको भी यू नो, माँ है, दूध पिला रही है, उसमें आप अगर उनको कंफर्टेबल करते हो, यू डोंट गिव अ सेकेंड थाट और सेकेंड आई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ द कॉन्फिडेंस मेरी फैमिली से जो मुझे मिला कि मैंने, आई स्टार्टेड ब्रेस्ट फीडिंग इन पब्लिक ईजीली. उसका मतलब यू डोंट नीड टू कवर द बेबी. बच्चे को कितना सफोकेशन होता होगा सोचो. नाइदर डू यू नीड टू सिट इन द टॉयलेट. आप खाना खाते हो टॉयलेट में जो आप बच्चे को खिला रहे हो. यू नीड टू हैव द कॉन्फिडेंस एंड यू नो, यू नीड टू हैव द राइट वे. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड 2 T-shirt मेथड जो हम फॉलो करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में. Okay, what is that? क्या करते हैं, यू वेयर अ ब्रा एंड यू वेयर अ कैमिजोल, समीज जिसे बोलते हैं. हाँ. तो आप समीज को ऊपर करते हो और ब्रा को नीचे करते हो, तो योर जस्ट ब्रेस्ट इज एक्सपोज टू योर बेबी. Okay. And then your top is there, so there's nothing showing. You know, you are fully covered. Even if you don't wear a top, nothing is showing. So if you feel like that, I think if you feel confident, you'll be able to breastfeed your child. I think that is the reason I have traveled to 7 countries when my child was not even a year old, and I could breastfeed easily anywhere, everywhere, in the flight, anywhere. क्योंकि मुझे वो चीज़ था ही नहीं कि मुझे नहीं फीड करना है. ये अपने बाइकुला जू में आई हैव पिक्चर्स कि मैं आराम से फीड कर रही हूँ. एंड आई टेल यू समथिंग, नोबडी बैटेड एन आईलिड. ऐसा नहीं कि मुझे किसी ने गंदी आई से देखा, क्योंकि मैं ही कॉन्फिडेंट हूँ. मुझे ही फ़र्क नहीं पड़ता. मैं बच्चे को लेकर पिला रही हूँ, अपना खा रही हूँ, अपना पी रही हूँ, दूध पिला रही हूँ, घूम रही हूँ. That's the most important. A mother has to be confident. A mother has to be confident and the family has to make her feel confident. जैसे मुझे दूध पिलाना है तो मेरी मम्मी बोलेगी हाँ यहाँ बैठ के पिला लो, इतने सारे लोग हैं, डजेंट मैटर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डिपेंडेंट हो. अच्छा आज तो मैं अपना ब्रेस्ट फीडिंग कवर ही नहीं लाई, मैं कैसे पिलाऊँ, आज मैंने ये नहीं किया. कुछ ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू आर अ मॉम, अ चाइल्ड इज़ वांटिंग मिल्क, यू कैन फीड एनीवेयर एंड एवरीवेयर. यू शुड नॉट बी डिपेंडेंट कि यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग रूम है या नहीं.
यहाँ पे ये है या नहीं. हाँ, कुछ अनफोर्सीन इंस्टेंसेस हुए, जैसे मैं एक मंदिर में पिला रही थी या मैं एक मॉल पे पिला रही थी दूध, सो किसी ने बोला यहाँ अलाउड नहीं है. आई वाज लाइक व्हाट इज़ नॉट अलाउड. यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस टू स्पीक अप ऑल्सो कि क्या अलाउड नहीं है. नहीं, आप ऐसे फीड नहीं कर सकते. ऐसे कहाँ लिखा हुआ है बताओ कि आप फीड नहीं कर सकते अपने बच्चे को. आप खाना नॉर्मली खिला सकते हो. अब क्या मैं ऐसे कुछ अश्लील तो हरकत नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं कुछ बुरा कर रही हूँ जो बच्चे ना देखे या कुछ. इनफैक्ट जब बच्चे देखते हैं ना किसी को फीड करते हुए, दे बिकम मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स इट, एंड व्हेन दे ग्रो अप Thinking that it's normal. thinking that is normal. Like, breastfeeding in public and all of that, if you read up on these things, you know that these are very normal, and children के लिए भी it's normal. So when my son was 2 years old, my daughter was born, and I used to feed आराम से उसके सामने. I fed my kids for 2 years each, which is the age that World Health Organization says is a good age to feed. So मैं अपने बच्चे के सामने करती थी. Now he knows कि एक ब्रेस्ट फीडिंग नाम की चीज़ होती है जो मम्मी करती है, एंड इट्स नॉर्मल. सो व्हेन ही ग्रोज अप उसके लिए वो नॉर्मल होगा. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये मैसेज दें सोसाइटी में कि इट्स नॉर्मल, हम कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं. बट ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिथ्स, एक चीज़ बोलना चाहूँगी. पीपल से कि सुला के दूध मत पिलाओ. मुझे लेटा डॉक्टर ने के, भी हाँ. डॉक्टर ने भी बोला ईयर इन्फेक्शन हो जाएगा, अच्छा. ऐसा हो जाएगा. इट इज़ नॉट ट्रू एक्चुअली. मतलब किसी किसी के साथ हो सकता है, बट मोस्ट केसेस में नो. आई फेड बोथ माई किड्स लिटा के, एंड इट्स सो मच ईजियर फॉर अ मदर. You don't have to wake up. See, children ask for breast milk so many times. But you don't have to wake up each time, hold the baby and feed. It's just so much easier कि आप सुलाए, आप कर दिए, and that is the most natural way. मैंने भी किया है. हाँ. क्योंकि नींद में अगर बच्चा मांग रहा है तो आप लेटे लेटे यू कैन फीड द बेबी. दैट्स परफेक्टली फाइन. So हम जो बोलते हैं ना कि आजकल हम बहुत वेस्टर्नाइज्ड होते जा रहे हैं कि को स्लीप मत करो अपने बच्चे के साथ. And that directly affects your breast milk supply. The smell of the baby, the hormones that are produced, that the baby gets the milk immediately, these all make a huge difference in your breastfeeding journey. So you can do it easily. जो SIDS के बारे में लोग बोलते हैं, sudden infant death syndrome हो जाता है लोगों को. That is when a mom is, in a heavily drugged state, या फिर she is not in her senses कि आप हाथ से दबा देते हो. No idea. So SIDS is sudden infant death syndrome, which is why people say कि आप बच्चे को अपने साथ मत लाओ, कि आपने कभी हाथ डाल दिया बच्चे पे, कभी दब गया तकिए से, एंड ये बट बेबी सफोकेट होके. हाँ, बेबी सफोकेट. इफ़ यू फॉलो द सेफ बेबी गाइडलाइंस कि तकिया मत रखो आसपास, ज़्यादा चादर मत रखो क्योंकि बच्चे वो हो जाते. बट आई थिंक एज अ मॉम, इफ़ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मॉम, यू आर वेरी अवेयर. Yes. कि बच्चा हिलता है तो आपको पता चलता है कि आपने फीड कर लिया या कुछ. तो यू आर अवेयर. बट आजकल बोला जाता है कि बच्चे को मत सुलाओ साथ में, बट आई थिंक दैट अफेक्ट योर ब्रेस्ट फीडिंग सप्लाई अ लॉट.